सो हाय एवरीवन, राधे राधे। तो आज की इस वीडियो में मैं कवर करूंगा थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर क्लास 11 का चैप्टर जेईई मेंस 2025 जनवरी अटेम्प्ट का। टोटल इसमें से 7 क्वेश्चन पूछे गए थे इस बार। आज मैं उस सातों को डिटेल एनालिसिस के साथ कवर करूंगा। सो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1। ये 29 जनवरी शिफ्ट 1 का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोलता है, क्या एक कप ऑफ कॉफी कूल्स फ्रॉम 90 डिग्री सेल्सियस टू 80 डिग्री सेल्सियस इन टी मिनट्स when the room temperature is 20 degree Celsius. Okay, the time taken by the similar cup of coffee to cool from 80 degree Celsius to 60 degree Celsius at the same room temperature. जब भी ऐसा क्वेश्चन है हमारे माइंड में सिंपल एक ही फॉर्मूला आता है। वो फॉर्मूला क्या आता है? न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग क्या होता है? तो डी टी अपॉन डी स्मॉल टी इक्वल टू माइनस ऑफ के टी ऑफ एवरेज माइनस टी ऑफ सराउंडिंग। ठीक है, रिकॉल कर सकते हो, यही होता है फॉर्मूला। हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 1 यानी पहला जो कप ऑफ कॉफी है इसके लिए लिखेंगे क्या कि यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस में जा रहा है। ठीक है, इन टी मिनट में। तो इसको इक्वेशन कैसे लिखेंगे, 90 माइनस 80 अपॉन कितना हो जाएगा, टी इन डिग्री सेल्सियस इक्वल टू माइनस ऑफ के, और कितना हो जाएगा यहाँ पे एवरेज निकालेंगे तो 90 प्लस 80 बाई 2 इन डिग्री सेल्सियस, अब माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे कि यह है इक्वेशन नंबर 1। स्टेप 2 चलते हैं, सेकंड कप ऑफ जो कॉफी है उसके लिए। इसमें कहां से कहां तक जा रहा है, 80 डिग्री सेल्सियस, इसमें 60 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा है। इसके लिए इक्वेशन कैसे लिखेंगे, तो 80 माइनस 60 इन डिग्री सेल्सियस अपॉन किसका है, T2 मान लिया हम लोग, इसको मान लिया कि T2 टाइम पे है। ठीक है, और यही हम लोग को फाइंड आउट करना है, T2 इक्वल टू माइनस के एंड 80 प्लस 60 बाई 2 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है, रूम में रखा हुआ है तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ये इक्वेशन नंबर हो गया 2। अब हम लोग क्या कर देंगे कि डिवाइड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब हम लोग डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे, तो 90 माइनस 80 डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन टी अपॉन 80 माइनस 60 डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन T2 इक्वल टू माइनस के 90 प्लस 80 बाई 2 माइनस 20 डिग्री सेल्सियस अपॉन माइनस के 80 प्लस 60 बाई 2 माइनस 20 इन डिग्री सेंटीग्रेड। माइनस के से माइनस के कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में यहाँ पे क्या बच जाएगा, तो जब इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो 90 माइनस 80 करेंगे तो 10 और यहाँ पे 20, तो 10 अपॉन टी इंटू T2 अपॉन 20। जब इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो 130 अपॉन 100 हो जाएगा। यहाँ से जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो T2 का वैल्यू आएगा, वो कितना आ जाएगा, T2 का जो यहाँ पे से वैल्यू आएगा वो आएगा यहाँ 10 से, और यहाँ पे 20 दो बार में यहाँ पे कट गया, तो T2 का वैल्यू यहाँ से 13/5 टाइम्स T हो जाएगा। ठीक है, यानी 13/5 क्या है, नहीं ऑप्शन नंबर डी जो है ये तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो है एक ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं, इससे क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट टेम्परेचर। सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट टेम्परेचर का रिलेशन बता रहा है। हम लोग को पता है बी नो फ़ारेनहाइट से निकालने के लिए क्या होता है, 9/5 टाइम्स ऑफ डिग्री सेल्सियस प्लस 32, तो डिग्री सेल्सियस का क्या हो जाएगा 5/9 इफ माइनस, और इसका हो जाएगा ना 32, जब इसको हम लोग एलसीएम देंगे तो 160 अपॉन 9। अब इसको हम लोग कंपेयर किससे करेंगे, कंपेयर हम लोग करेंगे स्लोप का। स्लोप क्या होता है, बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो स्लोप का वैल्यू कितना हो गया, जो एक्स पे है स्लोप का वैल्यू हो गया प्लस 5/9। इंटरसेप्ट का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो इंटरसेप्ट का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस 160 अपॉन 9। यानी कहीं ना कहीं ग्राफ जो है वो निगेटिव के साइड से जा रहा है। यानी हम लोग क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर डी में ग्राफ निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे जस्ट कंपेयर कर लेना है डिग्री सेंटीग्रेड वाला जो निकाल रहे हैं और स्लोप और इंटरसेप्ट को। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। यहाँ पे क्या बोलता है कि द टेम्परेचर ऑफ बॉडी in air falls from 40 degree Celsius to 24 degree Celsius in 4 minutes. The temperature of air is 16 degree Celsius.
द टेम्परेचर ऑफ बॉडी इन नेक्स्ट 4 मिनट में कितना होगा। सिंपल सा चीज है, सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेंगे, डेल्टा टी निकाल लेंगे। कितना हो जाएगा, तो 40 डिग्री सेल्सियस माइनस 24 डिग्री सेल्सियस कितना हो जाएगा, 16 डिग्री सेल्सियस। तो टी नॉट हम लोग कितना लिख सकते हैं, 16 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब क्या होगा, 16 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे हो गया। और क्या बोल रहा है कि 40 से 24 में यहाँ पे गया है 4 मिनट में। अगले द टेम्परेचर ऑफ एयर जो है वो 16 डिग्री सेल्सियस है, और नेक्स्ट 4 मिनट में बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे कि द डेल्टा टी अपॉन टी, न्यूटन ऑफ कूलिंग से यहाँ से आ जाएंगे। तो डेल्टा टी अपॉन कितना हो जाएगा, T1 नेक्स्ट 4 मिनट में इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस के, और कितना हो जाएगा 16, और 16 नेक्स्ट 4 मिनट में हो रहा है ना, तो 32 और माइनस 16, ये कौन सा हो गया, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा इक्वेशन क्या लिखेंगे कि 24 माइनस T3 अपॉन अपॉन कितना हो जाएगा 4 इक्वल टू माइनस के, और 24 प्लस T3 इसका रेशियो मतलब एवरेज निकालेंगे, और माइनस सराउंडिंग का दिया हुआ है 16। ये इक्वेशन नंबर हो गया 2। जब दोनों को हम लोग क्या करेंगे, तो डिवीजन के थ्रू यहाँ पे सबसे पहले सोल्व करेंगे, तो कितना हो जाएगा, जब डिवीजन के थ्रू जाएंगे तो 16 अपॉन 4 इक्वल टू माइनस ऑफ के टाइम्स कितना हो जाएगा 16। अब क्या होगा कि अब हम लोग उसको पुट आउट करते हैं। ठीक है, तो 24 माइनस T3 अपॉन 4 इक्वल टू माइनस के, एंड 12 प्लस T3 बाई 2 माइनस 16। ये सोल्व करते चले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 16 अपॉन 24 माइनस T3 इक्वल टू 16 अपॉन T3 माइनस T2। ठीक है, अब T3 बाई 2 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 24 माइनस T3। यहां से जब सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3T3 बाई 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 28, माइनस उस तरफ जाएगा तो 28। तो T3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 56 डिवाइडेड बाई 3 इन डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये भी तुम्हारा सेम ही न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग से ही बनेगा, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग कॉन्सेप्ट यूज। तो मैं पीछे बता दिया हूँ, इसी में इसमें काफ़ी मैं फॉर्मूला वगैरह का डिटेल एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मैं नहीं दिया हूँ, क्योंकि फर्स्ट वाला क्वेश्चन में मैं सेम ही डिस्कस किया हूँ। तो ये भी न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग कॉन्सेप्ट इसमें भी यूज हुआ है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या बोल रहा है कि एक गन को फायर करते हैं, अ लीड बुलेट ऑफ टेम्परेचर 300 केल्विन इनटू अ वुडन ब्लॉक। द बुलेट हैविंग मेल्टिंग टेम्परेचर 600 केल्विन पेनिट्रेट्स इनटू द ब्लॉक एंड मेल्ट्स डाउन। If the total heat required for process is 625 joule, then the mass of the bullet is, ग्राम में पूछा हुआ, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दे रखा है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी दे रखा है। क्या हो जाएगा भाई, तो सिंपल सा चीज होता है, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू एम एस डेल्टा टी प्लस एम इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन हो जाएगा। ठीक है, तो Q कितना दिया हुआ है 625 जूल दिया हुआ है, एम दोनों में कॉमन है, एम को बाहर ले लेंगे, बढ़िया बात है। और एम ही तो चाहिए ना, बुलेट का मास ही तो चाहिए। यहाँ पे के अंदर में क्या हो जाएगा, तो एस इंटू डेल्टा टी हो जाएगा। डेल्टा टी कितना हो जाएगा 300, और एस कितना हो जाएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसका, तो लीड का, तो 125 इंटू 300 प्लस एम तो बाहर निकल गया, लेटेड हीट ऑफ फ्यूजन दिया हुआ है 2.5 इंटू 10 टू द पावर 4। 625 इक्वल टू एम इंटू 37500 प्लस 25000 25,000। तो 625 इक्वल टू एम इंटू 62500। तो एम का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/100 kg, जिसको हम लोग ग्राम में यहाँ पे पूछ रहा है, तो 10 ग्राम हम लोग इसका आंसर जो है वो बोलेंगे। ऑप्शन नंबर ये जो है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बहुत ये भी बेसिक सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या बोल रहा है कि an amount of ice of mass 10 to the power minus 3 kg and temperature minus 10 degree centigrade is transformed to vapor of temperature 110 degree centigrade by applying heat. The total heat amount of work required for this conversion is, taking a specific heat of ice 100 joule kg inverse और केल्विन इनवर्स, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर दे रखा है, स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम दे रखा है, लेटेंट हीट दे रखा है, और लेटेंट हीट स्टीम दे रखा है। सिंपल इसमें कैसा, मान ली कि यहाँ से एक अमाउंट ऑफ आइस है, मान ली यहाँ पे 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, ठीक है, और 10 डिग्री सेंटीग्रेड से वो कहाँ तक गया है 110 डिग्री तक गया है। मान ली कि यहाँ पे 110 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है
कि एन अमाउंट ऑफ आइस 10⁻³ kg एन टेम्परेचर, उसको ट्रांसफॉर्म किया गया है वेपर में जिसका टेम्परेचर इतना है, बाय अप्लाइंग हीट। हीट को इससे मान ले कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड से मान ले कि यहाँ पे 0 डिग्री पे आया, फिर से ये 0 डिग्री पे आया, फिर से ये 100 डिग्री पे आया होगा, फिर से ये 100 डिग्री पे आया होगा, उसके बाद ये 110 डिग्री पे आया होगा। ठीक है, मान लीजिए स्टेप 5 4 3 2 1। अब क्या निकालेंगे कि हम लोग ये जो है डेल्टा Q1 इतने से इतने के बीच में हीट कितना लगा होगा, तो डेल्टा Q1 क्या हो जाएगा, m S1 डेल्टा T। m कितना है, मास कितना दे रखा है 10⁻³ एस कितना दे रखा है 2100 इंटू डेल्टा टी कितना दे रखा है, डेल्टा टी देख लो, टेम्परेचर जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो टेम्परेचर हो जाएगा कितना 10, टेम्परेचर कितना हो जाएगा 10, जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 21 जूल। अब डेल्टा Q2 निकालेंगे, डेल्टा Q2 क्या है, 0 डिग्री से 0 डिग्री के बीच में जा रहा है, यानी m इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब देखो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यहाँ पे निकालेंगे। अब लेटेंट हीट कितना दे रखा है, मास 10⁻³ फ्यूजन का वैल्यू यहाँ पे दे रखा है, लेटेंट हीट ऑफ आइस जो है वो कितना दे रखा है, क्योंकि 0 डिग्री से 0 डिग्री तक ही जा रहा है ना, आइस में ही है ना, तो 3.35 इंटू 10⁵ दे रखा है। जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 335 जूल आ जाएगा। डेल्टा Q3 थर्ड स्टेप का निकालेंगे, क्या हो जाएगा m इंटू 0 से 100 में जा रहा है, तो 0 से किस में जा रहा है 100 में जा रहा है, तो 0 से यहाँ पे 100 में जा रहा है तो क्या हो जाएगा स्टीम वाला हो जाएगा वाटर का, यानी 10⁻³ गुना 4180 दे रखा है ना 4180, तो कितना हो जाएगा 4180 इंटू टेम्परेचर कितना हो जाएगा 100, कितना यहाँ पे हो जाएगा सॉरी 4180 418 जूल। डेल्टा Q4 क्या हो जाएगा m इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है, क्योंकि 100 से 100 में ही है, वहीं पे है वेपोराइज ही हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो मास 10⁻³ और लेटेंट हीट ऑफ स्टीम जो भाप बन रहा है वो कितना है 2.25 इंटू 10⁶, जब कैलकुलेट करेंगे तो 2250 जूल हो जाएगा। डेल्टा Q5 वो कितना है, तो m इंटू एस भी इंटू डेल्टा टी हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10⁻³ गुना एस भी कितना हो जाएगा 1920, स्पेसिफिक हीट किसका स्टीम का। डेल्टा टी कितना हो जाएगा बाबू 10 हो जाएगा, ऊपर ही कैलकुलेट किए थे, कितना हो जाएगा यहाँ पे 19.2 जूल, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे। अब क्या पूछ रहा है कि टोटल हीट कितना रिक्वायर्ड हुआ, टोटल हीट यानी Q डेल्टा Q नेट कितना हुआ, सबको हम लोग क्या कर देंगे सम कर देंगे, तो 3043.2 जूल हो जाएगा। तो 3043 यानी ऑप्शन नंबर ए जो है ये तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी सिंपल सा ही क्वेश्चन है, बेसिकली ये बनाना आना चाहिए क्वेश्चन, जो है समझ में अगर ये क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन डन है, मतलब सॉल्यूशन इसका डन है विथ इन मिनट्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन कि टू स्फेरिकल बॉडीज of same material having radii 0.2 meter and 0.8 meter are placed in same atmosphere. The temperature of a smaller body is 800 Kelvin and temperature of bigger body is 400 Kelvin. The energy radiated from the smaller body is E. The energy radiated from bigger body कितना होगा, एज्यूम करना है कि सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो नेग्लेजिबल है। सिंपल सा चीज हम लोग को पता है कि डी थीटा अपॉन डी टी एक फॉर्मूला होता था, फॉर्मूला क्या होता था सिग्मा ई ए टी टू द पावर 4। अब डी थीटा अपॉन डी टी किसके इक्वल हो जाएगा पी के इक्वल, अब पी किसके प्रोपोर्शन हो जाएगा ए टी के पावर 4 के इक्वल। ये सब तो बेसिक है कि पी क्या रिप्रेजेंट कर रही है क्या रिप्रेजेंट कर रही है, तुम्हें खुद से याद रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है क्या कि जो एनर्जी जो है वो रेडिएट जब स्मॉलर बॉडी से जब रेडिएट हो रहा है ई हो रहा है, और जब बिगर बॉडी से रेडिएट हो रहा है तो क्या होगा। हम लोग सिंपल इस फॉर्मूला पे निकाल लेंगे कि पी स्मॉलर अपॉन पी बिगर क्या होगा, पी स्मॉलर तो 0.2 रेडियाई दे रखा है ना, तो 0.2 का स्क्वायर इंटू 800 के पावर 4 अपॉन इसका दे रखा 0.8, तो 0.8 का स्क्वायर इंटू 400 के पावर 4। जब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो तुम्हारा वैल्यू आ जाएगा 1। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं ना कि जो पी स्मॉलर है अक्रॉस मल्टीप्लीकेशन इस साइड गया वो किसके इक्वल है पी बिगर के इक्वल है। ठीक है, यानी अगर पी स्मॉलर का अगर एनर्जी अगर ई है तो बिगर का भी एनर्जी कितना हो जाएगा ई हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। ये 22 जनवरी शिफ्ट 1 का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन वो देखते हैं
लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोलता है कि इसको हम लोग कुछ दे रहा है कि 3 कंडक्टर है सेम लेंथ का, जिसका थर्मल कंडक्टिविटी K1 है, K2 है, K3 है, कनेक्टेड है, जो हम लोग देख सकते हैं फिगर में। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फर्स्ट और सेकंड का सेम है। थर्ड कंडक्टर जो है डबल है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पहला दूसरा का क्या है, यानी इसका और इसका सेम है, और इसका क्या है, इसके डबल है। ठीक है। द टेम्परेचर आर गिवन इन स्टेडी स्टेट कंडीशन, वैल्यू ऑफ थीटा का, इसका वैल्यू जो है फाइंड आउट करना है। K1 दे रखा है, K2 दे रखा है, K3 दे रखा है। हम लोग इसको डायग्राम को कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि मान ले कि यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस है, बोल सकते हैं ना कि ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट है, तो पैरेलल में कनेक्ट करके कुछ रेजिस्टेंस इस तरीके के बना दो। ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, इसके साथ ये सीरीज में कनेक्ट है, ये सीरीज में कनेक्शन हो गया। अब यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस है, जो हमारा यहाँ पे क्या हो गया, थीटा डिग्री सेल्सियस। अब जो हम लोग पहला इक्वेशन लिखेंगे वो 100 से थीटा के बीच में लिखेंगे। इक्वेशन कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। क्या हो जाएगा, 100 माइनस थीटा, दोनों किस चीज में, पैरेलल में, तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। वो किसके इक्वल होगा, अब थीटा से 0 तक लिखेंगे, यानी थीटा माइनस 0 0, अब बटा कितना क्या हो जाएगा, R3 हो जाएगा। ठीक है। अब यहां से हम लोग सोल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, तो 100 माइनस थीटा, R1 प्लस R2 ऊपर में जाएगा। अब R1 किसके इक्वल हो जाएगा, तो L अपॉन K1A, R2 किसके इक्वल हो जाएगा, L अपॉन K2A, R3 किसके इक्वल हो जाएगा, सिंपल बहुत सा चीज है, R3 किसके इक्वल हो जाएगा, तो उसका भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। पहले यहाँ पे पुट कर लेते हैं, तो L अपॉन K1A प्लस L अपॉन K2A डिवाइडेड बाई L अपॉन K1A डॉट L अपॉन K2A इक्वल टू थीटा अपॉन, इसमें क्या हो रहा है कि जो यहाँ पे देखो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ना वो डबल हो जा रहा है, तो थीटा इसमें भी क्या हो जाएगा, L अपॉन के होगा ना, तो थीटा अपॉन L अपॉन K3 इंटू, और ट्वाइस हो रहा है एरिया, यानी 2A हो जा रहा है एरिया। ठीक है। अब यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस थीटा 1 अपॉन कितना है 60, और एरिया तो सेम ही है, तो 60। ये मैं छोड़ दे रहा हूं ऐसे, क्योंकि लास्ट में जब जाएंगे तो इक्वेशन पूरा कैंसिल ही हो जाएगा। ठीक है। प्लस 1 अपॉन 20 अपॉन 1 अपॉन 60 इंटू 1 अपॉन 20 इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू K3 का वैल्यू 135 है, और इंटू थीटा हो जाएगा। ठीक है। देख सकते हो यहां से जब इसको सोल्व करेंगे, 100 माइनस थीटा और इंटू हो जाएगा 180 इक्वल टू 270 इंटू थीटा। ठीक है। 200 माइनस 2 थीटा इक्वल टू 3 थीटा, तो 200 जो है इक्वल टू 5 थीटा के इक्वल हो जाएगा, और जो थीटा का जो वैल्यू है वो तुम्हारा 40 डिग्री आ जाएगा। ठीक है। थीटा का वैल्यू कितना डिग्री आ जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 22 जनवरी शिफ्ट 1 का ये पूरा क्वेश्चन है। सो यहीं पे वीडियो समाप्त होता है। अगर सॉल्यूशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।